नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। फॉर्म नंबर 6 नया वोटर कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2026 में पूरी तरह से बदल चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है एसआईआर शुरू हो चुका है और एसआईआर 2026 के अंतर्गत ड्राफ्ट सूची भी जारी हो चुका है कई राज्यों में। तो यदि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम दर्ज नहीं है तो नाम जोड़ने के लिए भी आपको फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा, या फिर आप वोटर कार्ड में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो तब भी आपको फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। अब फॉर्म नंबर 6 भरने में एक बड़ी बदलाव कर दिया गया है। फॉर्म 6 के साथ साथ आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा, एनेक्सर 4 भरना पड़ेगा। तो ये है क्या और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बिल्कुल सही तरीके से आपको कैसे भरना है, क्योंकि कुछ जो है ना भरने में ही मिस्टेक कर देते हैं। इस वजह से या तो वोटर कार्ड आता नहीं है, या तो वोटर कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, या वोटर कार्ड में कोई गलत एंट्री हो जाती है और इन समस्याओं का सामना करने के लिए फिर से मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए बिल्कुल सही तरीके से भरने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोग जानिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नया साल में यह प्रोसेस भी बदल चुका है, सब कुछ बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, फॉर्म 6 से यदि आप डाउनलोड करेंगे या बीएलओ के पास से आप लेंगे तो आपको 2 पेज देखने को मिलेगा। ये जितने भी फॉर्म आपको दिख रहा है सबको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा हुआ है। तो ये फॉर्म आपको बिल्कुल सही तरीके से 2 पन्ना आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना है, या आप 2 पेज ये वाला ले लेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, ये फॉर्म आपको बिल्कुल सही तरीके से भरने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला पेज पे आ चुके हैं। यहां सबसे पहले आपसे मांगा जा रहा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। तो विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या आपका या आपके माता पिता या आपके परिवार में किन्हीं का भी वोटर कार्ड अगल बगल का किन्हीं का भी ले लीजिए, सबका सेम मिलेगा। वो वोटर कार्ड में विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको देखने को मिलेगा और आपको ये संख्या देखने को मिलेगा, उसी में पीछे साइड में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में सारी चीजों को इस वीडियो में बता रहा हूं, तो मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं यहाँ पे कि जो है ना विधानसभा क्षेत्र की संख्या 13 है। आप देख के भरिएगा। और यहां पे मैंने पोड़ैया हाट मैंने भर दिया। आपका जो भी है आप वो भरिए। उसके बाद ये दोनों बॉक्स खाली छोड़ दीजिए। नीचे आना है, यहां देखिए नाम राज्य भाषा में आपका क्षेत्र में, जैसे कि हमारे क्षेत्र में हिंदी चल रहा है, आपके क्षेत्र में जो भी चल रहा है, जैसे कि अलग अलग स्टेट में आपका जो है ना उस राज्य का अपना लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, उस भाषा में लिखना है। जैसे हिंदी में यहाँ पे मैं भर रहा हूं, मान के चलते हैं कि नहीं व्यक्ति का नाम है रमेश कुमार, तो ऐसे भरना है रमेश, फर्स्ट वाला यहां पे हो जाएगा। मध्य नेम आप यहां पर नीचे भर देंगे, यहां पे रमेश और यहां पे आप कुमार लिख देंगे, कुमार, ठीक है। और यदि इनका कोई टाइटल वगैरह है जैसे कि यादव महतो जो भी है तो वो आप यहां पे लिख देंगे, जैसे कि यादव, ठीक है। तो ये आप यहां पे लिख देंगे इस प्रकार से, ऐसे नाम भरना है। और एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा जिसे आपको यहां पे चिपका देना है। लिखा हुआ है सफेद पृष्ठभूमि के साथ में एक पासपोर्ट साइज का फोटो आप यहां पे चिपका देंगे। और इस फॉर्म में आप नीचे आएंगे कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना है, ऊपर में हिंदी, यहां अंग्रेजी में। जैसे यहां पे आपको लिखना है RAMESS, मैंने एग्जाम्पल लिखा, अब अपने अनुसार से लिख देंगे कुमार, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे YADAB, आपका जो भी है इस हिसाब से आप नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब देखिए, आपके नाम लिखने के बाद आपका गार्जियन का जिक्र करना होगा। जिनका भी वोटर कार्ड है उनका ही लिखिएगा, बेहतर होगा। जैसे कि या तो पिता का लिख रहे हैं, या माता का लिख रहे हैं, या पति का लिख रहे हैं, या पत्नी का लिख रहे हैं, या फिर अनाथ की स्थिति में किसी संरक्षक या जो भी है वो उनका लिख रहे हैं। तो जैसे पिता का लिख रहे हैं, पिता का नाम में आप टिक कर दीजिए। अब देखिए, इस फॉर्म में नीचे आएंगे, पिता का नाम हिंदी में लिखना है। पिता का नाम मान के चलते हैं सुधीर यादव है, सुधीर, यहां पे सुधीर कुमार यादव नाम है तो सुधीर बीच में एक लाइन यहां पे एक बॉक्स छोड़ेंगे, कुमार लिख देंगे, या सुधीर यादव है या जो भी है उस हिसाब से आप थोड़ा सा जगह छोड़ के आप लिख देंगे। फिर अंग्रेजी में यही चीज को लिखना है SUDHIR, ठीक है। और उसके बाद यादव एक बॉक्स छोड़ेंगे, YADAB, मिडिल नाम कुछ है उस हिसाब से एक एक बॉक्स छोड़ के आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्वयं का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद या फिर आपके रिश्तेदार के किन्हीं का मोबाइल नंबर है तो उनका लिखना चाहेंगे, अपना या रिश्तेदार किन्हीं एक का लिखिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी कोई है तो यहाँ पे आप लिख देंगे .com, ठीक है। ऐसे ही आप अपने अनुसार से लिख देंगे, मैं एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर मांगा जा रहा है, आधार नंबर जो भी है वो आप बिल्कुल सही तरीके से भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे टिक लगा देंगे, आधार संख्या आप दे रहे हैं, आधार जरूरी है
यदि आपके पास आधार नहीं है किसी वजह से, तो आप यहाँ टिक नहीं लगाएंगे, आधार नंबर तो आप भर ही नहीं सकते, तब आप यहाँ टिक लगा के और उसके बाद आपका जो भी दस्तावेज है कोई और चीज है तो वो आपको लगाना पड़ेगा। लिंग आपका क्या है, पुरुष है कि महिला है, पुरुष है तो पुरुष में टिक कीजिए, महिला है तो महिला में, या फिर थर्ड जेंडर है तो यहाँ टिक करेंगे। जन्म तिथि, आप जो दस्तावेज दे रहे हैं उस दस्तावेज में जो जन्म तिथि है और वही सेम भरना है, उस दस्तावेज में जो नाम होगा, पिता का नाम होगा, सारी चीज देख देख के भरना है। जन्म तिथि जो भी है, जैसे कि तारीख भरेंगे, तारीख मतलब 01, ठीक है, या जो भी है आधार कार्ड या जो दस्तावेज दे रहे हैं, यहां पे ऐसे लिखा हुआ है ऐसे कर देंगे। यहां पे महीना, महीना क्या है 101 या जो भी है वो लिखेंगे 2000, ठीक है, या जो भी है वो मैंने एग्जांपल यहां पे लिख दिया, आप अपने अनुसार से यहां पे लिखेंगे। दस्तावेज आप क्या दे रहे हैं, जन्म का प्रमाण पत्र के रूप में, जैसे कि आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहां टिक कर दीजिए, यदि आप जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो फर्स्ट में टिक कर दीजिए, पैन कार्ड दे रहे हैं यहाँ टिक कीजिए, उसके बाद चालन अनुज्ञप्ति दे रहे हैं, भारतीय पासपोर्ट दे रहे हैं, या फिर जो भी है मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह दे रहे हैं तो यहाँ टिक कीजिए। जिस हिसाब से जो दस्तावेज आप दे रहे हैं उसे टिक कीजिए। टिक करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा आपको पता, यानी आपका पता क्या है। अब यहाँ आपको आपका पता मांगा जा रहा है, जैसे कि आपका गांव का नाम क्या है, मकान संख्या कोई है तो आप लिख देंगे। जैसे आपका माता पिता का वोटर कार्ड देखेंगे पीछे साइड में मकान संख्या लिखा हुआ होगा, जो भी है वो आप लिख देंगे, जैसे कि 13 20 14 20 या फिर कुछ भी इस प्रकार से होगा आप लिख देंगे। नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नगर गांव, नगर गांव आपका क्या है, यानी नगर से है तो आपका उस मोहल्ला का नाम लिखिए, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र है तो आपका गांव का नाम लिखिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल पे यहां पे लिख दिया सराहा। उसके बाद आपका जो भी है वो लिखिए। डाकघर आपका जो भी है, डाकघर मान के चलते हैं जरमुंडी, आपका जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद तहसील, तहसील आपका जो भी है आप अपने अनुसार से लिखेंगे। पिन कोड आपका जो भी है आप उस हिसाब से पिन कोड लिखेंगे। जिला आप अपना जिला लिखेंगे, फिर आप अपना राज्य का नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे झारखंड लिख दिया, आप इस हिसाब से लिख देंगे। ये आपका पता कंप्लीट हो गया। फॉर्म का पहला पेज आप इस प्रकार से भरेंगे। अब आ जाएंगे इसका दूसरा पेज में। दूसरा पेज में जैसे आप आएंगे यहाँ पे आपको पता का प्रमाण देना पड़ेगा, मतलब जो आपने पता एड्रेस भरे हैं वो कौन सा दस्तावेज से आपके देख देख के भरे हैं। जैसे कि इसके लिए आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, जन्म के लिए भी आधार कार्ड और इसके लिए भी सेम दस्तावेज में काम चल जाएगा। या फिर आप इनमें से कोई एक दे सकते हैं, जैसे कि गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, इनका जो भी कोई एक कनेक्शन है, या फिर डाक बचत खाता इत्यादि कुछ भी दे सकते हैं। या फिर आप अपना जमीन से संबंधित पट्टा विलेख है, विक्रय विलेख है, ये दे सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट दे सकते हैं। इनमें से जो है जिसमें पता अंकित किया हुआ हो वो दस्तावेज आप इसमें दे सकते हैं। या इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो इसके अलावा कोई और है तो वो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे और वो दस्तावेज आप लगा देंगे। दिव्यांगता से रिलेटेड कोई स्थिति है तो वो आप टिक करेंगे, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ेंगे। या फिर यदि कोई दिव्यांगता से रिलेटेड कोई स्थिति है तो कितना प्रतिशत विकलांग है वो यहाँ लिखना पड़ेगा। ये सभी चीज करना होगा, अन्यथा ये 9 नंबर वाला कॉलम खाली छोड़ेंगे। 10 नंबर का कॉलम में आप आएंगे और पिता का नाम, जैसे कि आपने पिता वहां पे चयन किया तो आप यहाँ पिता का नाम लिख देंगे। जैसे कि मेरे केस में मैंने यहाँ पे सुधीर कुमार लिखा, सुधीर यादव, तो आप उस हिसाब से लिख देंगे आपका जो भी है पिता का नाम। क्योंकि यहाँ पे आप पिता का नाम इसीलिए क्योंकि मैंने वहां पे पिता सिलेक्शन किया। आप माता या आपके संरक्षक जो भी है उनका भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं और उनका वोटर कार्ड आईडी संख्या देना पड़ेगा यहाँ पे, यानी जिनका वोटर कार्ड आईडी संख्या है उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। अब उनके साथ आपका संबंध क्या है, जैसे कि उनके साथ आपका संबंध क्या है तो वो है आपका पिता, आप पिता लिख देंगे। वोटर कार्ड आईडी क्या है वो आप लिखेंगे यहाँ पे, आप देख देख के लिख देंगे। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, अब यहाँ घोषणा करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूं और मेरे जन्म स्थान, आपका गांव का नाम आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पे सराहा लिखा, आपका जो भी है वो आप लिखेंगे। फिर आपका यहाँ पे जिला, आपका जैसे मैंने यहाँ पे दुमका यहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ दुमका लिख दिया, आपका जो भी जिला है वो लिखिए। फिर आपका राज्य का नाम जैसे मैंने यहाँ पे झारखंड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप कितने माह और वर्ष से आप रह रहे हैं, जैसे कि आप कितने दिन से रह रहे हैं। मेरे केस में यहाँ पे 18 वर्ष 3 माह मैंने लिख दिया, आपका जो भी है उस हिसाब से लिखिए कितने दिन से आप रह रहे हैं, मतलब हो गया। या यदि जन्म से रह रहे हैं तो आपका उम्र कितना हुआ वो लिखिए, या कितने दिनों से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद इस पेज में आप सबसे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है तो आयु के लिए आपने क्या दस्तावेज दिए, तो आप आधार कार्ड दिए, आप यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए कि आप यहाँ पर जो फॉर्म भर रहे हैं कौन सा डेट में आप फॉर्म भर के जमा करेंगे, उस दिन का डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 23/1/2026 मैंने लिखा, आप अपने अनुसार से लिखेंगे। स्थान यहाँ पे सराहा, आप जो भी जहां से है जो स्थान है वो वहां अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पेज में आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला पेज में कौन भरेंगे, बीएलओ भरेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी स्वीकृत संख्या वो लोग यहाँ पे भरेंगे और वे इसे फाड़ के आपको दे देंगे। अब इतना करने के बाद ध्यान रहे यहाँ पे आवेदक का साइन या टिप जो करते हैं वो कर देंगे।
ये है डिक्लेरेशन फॉर्म एनेक्सर 4, इसे आपको भरना पड़ेगा। हाल में ये बदलाव किया गया है एसआईआर जब से शुरू हुआ है इसके अंतर्गत। इसमें क्या मांगा जा रहा है आप ध्यान से देखिए। इसमें मांगा जा रहा है, इंग्लिश में ये सारी चीजें हैं, अप्लीकेंट नाम मतलब जो भी है जिनके नाम से ये फॉर्म भराया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे है रमेश, अब अपने अनुसार से जो आपका नाम है वो भरेंगे। मोबाइल नंबर आपका जो भी है यहाँ पे वही मांगा जा रहा है, आप अपना मोबाइल नंबर भर देंगे। उसके बाद एड्रेस में यहाँ पे मांगा जा रहा है आपका फादर का नाम, यहाँ देख सकते हैं आपका पिता का नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पे सुधीर। उसके बाद यहाँ पे फादर का यदि एपिक नंबर अवेलेबल है यानी वोटर कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे वो भरेंगे, नहीं है तो चलेगा। मदर का नाम, माँ का नाम मांगा जा रहा है तो यहाँ पे माँ का नाम जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल रीता देवी लिख दिया। ये सारी चीज केवल एग्जांपल में आप सभी को भर के दिखा रहा हूँ। माता का यदि एपिक नंबर है तो भरेंगे, नहीं है तो ये खाली छोड़ सकते हैं। स्पाउस नेम, अब पति पत्नी की केस में यहाँ पे यदि ये पत्नी के नाम से भराया जा रहा है तो यहाँ पे कितना किनका नाम होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्पाउस नेम में पति का नाम और उनका यहाँ पे वोटर कार्ड आईडी संख्या हो जाएगा। और पुरुष का भराया जा रहा है तो ये बॉक्स पूरा खाली रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एसआईआर वाला जो फॉर्म आपने देखे होंगे तो इसी प्रकार से 2 कॉलम उसमें होता है, इसी प्रकार से एक इधर वाला और एक इधर वाला। ये होता है जिनके नाम से वोटर कार्ड आईडी बनना है उनके लिए, और ये होता है उनका गार्जियन के लिए, या तो माता पिता या जो भी गार्जियन है उनके लिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआईआर सर्वे, यानी एसआईआर नया यदि आप वोटर कार्ड बनवा रहे हैं तो ये वाला पूरी का पूरा ये खाली छोड़ना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ये पूरा खाली रहेगा नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए। यदि आपका ड्राफ्ट लिस्ट से नाम कट गया है और नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं, दोनों के लिए सेम प्रक्रिया होती है, तब आपको ये भरना पड़ेगा। 2003 का वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, वोटर नंबर होगा, तो नहीं तो ये खाली रहेगा। अब ध्यान दीजिए ये वाला भरना जरूरी है। क्यों जरूरी है, यहां आपके गार्जियन का या पिता का भराया जाएगा। यदि ये नहीं भराया जा रहा है तो ये जरूरी है। यहां पे क्या करना है, पिता का नाम भरना है या माता का नाम, जिनका भी एसआईआर वाला 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम है उनका उसी से देखते हुए गलत नाम है तो गलत, गलत वोटर कार्ड संख्या है तो गलत, जैसा है 2003 वाला वैसा ही भरना है। तो 2003 वाला वोटर कार्ड में आप कैसे देखेंगे इन सभी चीजों को, तो वो मैंने अलग से वीडियो इस चैनल पे बनाया हुआ है। ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको वो वीडियो नजर आ जाएगा कैसे आप 2003 वाला वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी चीजों को खोज सकते हैं। यहां सबसे पहले नाम भराया जाएगा, उसके बाद एपिक नंबर वोटर कार्ड संख्या है तो वो भरेंगे। यहां पे रिलेटिव का नाम, ध्यान दीजिए ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होता है। क्या होता है ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे रमेश कुमार यादव का नाम भराया जा रहा है तो यहाँ पे उनका पिता का नाम होगा, पिता का नाम है सुधीर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सुधीर यादव। अब देखिए यहां पे रिलेटिव का नाम, इनका पिता का नाम होगा, मतलब जिनका नाम भराया जा रहा है उनका दादा का नाम हो गया, यानी इनके पिता का नाम यहां भराया जाएगा। इनका दादा का नाम मान के चलते हैं रमन है, ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया रमन कुमार। इस प्रकार से जो है मतलब इनके पिता का नाम यहां भराया जाएगा। अब इनके पिता है तो यहां पे फादर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जिनका वोटर कार्ड बन रहा है उनका दादा हो गए, यानी जहां जिनका नाम लिखा जाए इनके तो पिता हुए तो इसीलिए फादर होगा इस हिसाब से। उसके बाद जिला क्या है, स्टेट क्या है, एसी नेम मतलब असेंबली नेम, विधानसभा क्षेत्र का नाम वो भरेंगे। एसी नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये आपको कहां मिलेगा, ये हो गया विधानसभा क्षेत्र का नंबर एसी नंबर, ये हो गया विधानसभा क्षेत्र का नाम, और यहां जो पार्ट नंबर आपको भाग संख्या देखने को मिलेगा, और ये हो गया सीरियल नंबर। ये सारी चीजों को आपको भरना है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे एसी नंबर हो गया, विधानसभा क्षेत्र नंबर, पार्ट नंबर यानी भाग संख्या, और सीरियल नंबर यानी कितने नंबर में उस व्यक्ति का नाम है। ये पूरी तरह से भरने के बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे साइन या टिप जो भी करते हैं वो कर देंगे। अब यहाँ पे यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में किन्हीं का नाम ही नहीं है, ना लाभुक का है ना उनके पिता माता किन्हीं का भी है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ ध्यान दीजिए इस हिसाब से पेपर लगेंगे। कैसे लगेंगे, यदि 1/7/1987 से पहले का जन्म है तो एक कोई प्रमाण लगेगा जन्म वाला कि यहाँ पे जन्म हुआ था उस संबंध में। यदि 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 के बीच में जन्म हुआ है तो अपना तो लगेगा ही जन्म का प्रमाण, उनके साथ साथ पिता का भी लगेगा। यदि 2/12/2004 के बाद का जन्म है तो अपना, पिता का और माता का 3 दस्तावेज लगेगा। इस प्रकार से यदि एसआईआर वाला लिस्ट में नाम नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स इस प्रकार से भरने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये सारी फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ साथ जो दस्तावेज आपने सिलेक्शन किया उस दस्तावेज में साइन या टिप जो करते हैं वो करने के बाद आपको बीएलओ के पास ले जाकर जमा कर देना है, जहां से आगे का प्रोसेस हो जाएगा और आपका नया वोटर कार्ड बनेगा। या फिर यदि आपका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तब भी आपको यही प्रोसेस करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।